आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फोर्थ। एंड जो टॉपिक्स इसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, एंड एक जो मॉलिक्यूल है वो हम डिस्कस करेंगे जो कि नेफ्थलीन। नेफ्थलीन का सिंथेसिस कैसे होता है, इसकी रिएक्शंस कैसे होती हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके मेडिसिनल यूजेस क्या होते हैं, ये सब पॉइंट्स जो हैं ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो पीडीएफ फॉर्म में तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स के लिए, पीडीएफ के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू चाहिए हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उन सब के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो होते क्या हैं। तो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसके अंदर मल्टीपल बेंजीन रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है, मतलब एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स को पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, या फिर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। अब जो ये पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह दोनों ही तरीके से काम कर सकते हैं। रिएक्शन कंडीशंस के ऊपर ये चीज़ बेस होती है। नाउ जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कॉमनली प्रेजेंट होते हैं ग्रीस के अंदर, फ्यूल्स के अंदर एंड ऑयल्स के अंदर। टाइप्स क्या होते हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स के, दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आते हैं आइसोलेटेड रिंग कंपाउंड एंड सेकंड आते हैं फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड। अब जो आइसोलेटेड रिंग कंपाउंड होते हैं ये क्या होते हैं कि जो दो बेंजीन रिंग्स होती हैं वो एक दूसरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है डाइफिनाइल एंड ट्राइफिनाइल मीथेन। इसमें जो बेंजीन रिंग है वो डायरेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं है, बीच में कोई बॉन्ड प्रेजेंट है या कुछ ना कुछ प्रेजेंट है। जो सेकंड आते हैं फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड, इसमें जो दो बेंजीन रिंग्स होती हैं वो एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं। इसका एग्जांपल है नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन। ये हो गए पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स एंड इसके टाइप्स। नाउ हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट हमारा कंपाउंड जो कि है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे, इसका सिंथेसिस हम डिस्कस करेंगे, रिएक्शंस डिस्कस करेंगे एंड इसके मेडिसिनल यूजेस, एंड लास्ट इसके डेरिवेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर दो बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती हैं, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो होता है C10H8। नेफ्थलीन जो है इसे किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, इसे किस तरीके से बनाया जाता है, तो इसके हम अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड है फ्रॉम कोल तार। कोल तार से किस तरीके से बनाया जाता है, इसे डेकेलिन को लिया जाता है पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की प्रेजेंस में क्या होता है नेफ्थलीन बन जाता है, प्लस 5H2 जो है इसका फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट आता है डाई एल्डर रिएक्शन से, तो फ्यूरेन और बेंजाइन के बीच में रिएक्शन कराई जाती है जिससे कि डाई एल्डर एडक्ट का फॉर्मेशन होता है। देन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड निकल फाइनली नेफ्थलीन का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट आता है हेवर्ट सिंथेसिस। तो ये जो है ये 4 स्टेप्स के अंदर होता है, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेप है फ्रिडल क्राफ्ट्स एसिलेशन ऑफ बेंजीन, सेकंड है क्लेमेंसन्स रिडक्शन, थर्ड है रिंग क्लोजर एंड फोर्थ है एरोमेटाइजेशन। हम ये 4 स्टेप्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप है फ्रिडल क्राफ्ट्स एसिलेशन ऑफ बेंजीन। इसके अंदर क्या होता है, बेंजीन जो है ये सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्ट करता है, इसकी फ्रिडल क्राफ्ट्स रिएक्शन होती है, फाइनली जो है बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड बन जाता है। देन सेकेंड स्टेप आता है क्लेमेंसन्स रिडक्शन। इसके अंदर क्या होता है, जो बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड है वो जिंक, मरकरी और HCl के प्रेजेंस में क्लेमेंसन्स रिडक्शन करता है, इससे 4 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड जो है इसका फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप आती है रिंग क्लोजर। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा लास्ट कंपाउंड था 4 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड, उससे कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ट्रीट करा जाता है, तो उससे अल्फा टेट्रालॉन जो है इसका फॉर्मेशन हो जाता है, प्लस H2 बनता है। फाइनली फोर्थ स्टेप में एरोमेटाइजेशन किया जाता है, तो इसमें क्या होता है अल्फा टेट्रालॉन का क्लेमेंसन्स रिडक्शन कराया जाता है जिससे टेट्रालिन का फॉर्मेशन होता है। देन एरोमेटाइजेशन होता है इसका, जिससे कि नेफ्थलीन प्लस H2 फाइनली जो है नेफ्थलीन का फॉर्मेशन हो जाता है। फोर्थ जो मेथड है वो है फ्रॉम 4 फिनाइल ब्यूट 1 इन। तो 4 फिनाइल ब्यूट 1 इन को जब सोडा लाइम के प्रेजेंस में हीट किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो इससे जो है नेफ्थलीन प्लस 2H2 का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम 4 फिनाइल ब्यूट 3 इनोइक एसिड। तो जब 4 फिनाइल ब्यूट 3 इनोइक एसिड को इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीट किया जाता है, एंड तो इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है जिससे कि हमारे पास इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। देन इसका आइसोमेरिज्म होता है, तो आइसोमेरिज्म होकर के 1 नेफ्थोल का फॉर्मेशन होता है। देन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक फाइनली नेफ्थलीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये थे सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन नेफ्थलीन के।
नाउ नेक्स्ट आती है रिएक्शंस क्या क्या हो सकती है नैफ्थलीन की। सो फर्स्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी हम 3 टाइप्स की डिस्कस करेंगे जो कि हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। तो सबसे पहले आता है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्या होता है, नैफ्थलीन जो है इसमें Cl2 को ऐड किया जाता है एंड CCl4 के प्रेजेंस में, तो इससे 1 क्लोरोनैफ्थलीन का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंड आता है नाइट्रेशन। तो इसमें नैफ्थलीन को इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हीट किया जाता है एंड इससे 1 नाइट्रोनैफ्थलीन का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन जो है वो 2 तरीके से हो सकती है। फर्स्ट तो है कि नैफ्थलीन को कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट किया जाता है 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो इससे 2 नैफ्थलीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। दूसरी तरफ अगर हम नैफ्थलीन को कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में ट्रीट करेंगे 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो इससे 1 नैफ्थलीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नाउ नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, नैफ्थलीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3 के साथ में रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो इससे जो है 1,4 नैफ्थाक्यूनॉन का फॉर्मेशन होता है। एंड दूसरा जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है उसे इस तरीके से किया जाता है कि नैफ्थलीन जो है वो KMNO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में थैलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि फाइनल प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन आती है इसकी रिडक्शन रिएक्शन। सो रिडक्शन रिएक्शन जो है ये भी अलग अलग एजेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि सबसे पहले नैफ्थलीन जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड C2H5OH बनाता है 1,4 डाईहाइड्रोनैफ्थलीन, इसका फॉर्मेशन होता है। देन नैफ्थलीन को अगर सोडियम के प्रेजेंस में C5H11OH के साथ में रिएक्ट कराया जाता है तो इससे टेट्रालिन का फॉर्मेशन होता है। एंड अगर नैफ्थलीन को हाइड्रोजन और निकल के प्रेजेंस में ट्रीट किया जाता है तो इससे डेकेलिन, जिसे डेका हाइड्रोनैफ्थलीन भी कह सकते हैं, इसका फॉर्मेशन होता है। तो रिडक्शन इस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन आती है प्रिपरेशन ऑफ डाइज। सो डाई को प्रिपेयर किया जाता है नैफ्थलीन से। नैफ्थलीन जो है कपलिंग रिएक्शन देती है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स के साथ में, एंड ये रिएक्शन जो है इन्हें यूज़ किया जाता है एजो डाइज की फॉर्मेशन के लिए। तो इस तरीके से जो है नैफ्थलीन से डाई का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेडिसिनल यूजेस क्या होंगे नैफ्थलीन के। तो नैफ्थलीन जो है इसे एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ किया जाता है, एंटी हेलमिंथिक के रूप में यूज़ किया जाता है, प्रिजर्वेटिव के रूप में भी इसे यूज़ किया जाता है। नैफ्थलीन जो है इसे इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जाता है आँखों में कोई भी दिक्कत होती है उसे ठीक करने के लिए। एंड जो नैफ्थलीन है इसे यूज़ किया जाता है कोल्ड, मतलब जुखाम का जो भी सिम्टम्स होते हैं उन्हें ट्रीट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। हे फीवर के सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है एंड गोनोरिया के सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। सो ये हो गए मेडिसिनल यूजेस नैफ्थलीन के। नेक्स्ट आते हैं डेरिवेटिव्स। तो अलग अलग डेरिवेटिव्स होते हैं नैफ्थलीन के। तो पहला जो है वो है नाइट्रोनैफ्थलीन। तो नाइट्रोनैफ्थलीन कैसे फॉर्म होता है, जब नैफ्थलीन जो है वो कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में ट्रीट किया जाता है तो इससे 1 नाइट्रोनैफ्थलीन का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड डेरिवेटिव आता है नैफ्थलीन सल्फोनिक एसिड। तो ये हमने रिएक्शंस में देखा था। अगर हम नैफ्थलीन का सल्फोनेशन करते हैं तो उसे 2 तरीके से हम नैफ्थलीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। पहला, अगर 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम करते हैं तो उससे 2 नैफ्थलीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और अगर हम 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर सल्फोनेशन करते हैं नैफ्थलीन का तो उससे 1 नैफ्थलीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आता है नेफ्थिल अमीन्स। तो नेफ्थिल अमीन्स का फॉर्मेशन होता है बुचरर रिएक्शन से। इसमें क्या होता है, 1 नेफ्थॉल जो है वो NH3 से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एंड 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो इससे 1 नेफ्थिल अमीन प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। नाउ लास्ट जो डेरिवेटिव वो आता है नेफ्थॉल। नेफ्थॉल कैसे बनता है, जो हमारे पास में नैफ्थलीन है उसे 40 डिग्री सेल्सियस पे ट्रीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, इससे 1 नैफ्थलीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। देन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH 1 नेफ्थॉल का फाइनली फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे आज के टॉपिक्स खत्म होते हैं। आज जो हमने डिस्कस किया है वो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, देन नैफ्थलीन जो कंपाउंड है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका सिंथेसिस कैसे होता है, इसकी रिएक्शंस क्या होती हैं, इसके मेडिसिनल यूजेस क्या होते हैं, इसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ये सब टॉपिक्स आज हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक